वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, जब तुम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो तो बराहे करम किसी भी औरत के बिल्कुल पीछे खड़े होने से बचो। अगर किसी मजबूरी से तुम्हें उसके पीछे खड़ा होना पड़ जाए तो उसके और खुद के बीच कम से कम 1 मीटर का फासला रखो। अगर तुम फासला नहीं रखोगे तो वो खातून पीछे से टच करने का तुम पर कोई इल्जाम लगा देगी और फिर ये औरत की साइड लेने वाली दुनिया बिना तुमसे कुछ पूछे तुम पर लातों, मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर देगी। तुम घर पहुंचने से पहले पहले हवालात में पहुंच जाओगे। मर्दों, अपनी इज्जत का ख्याल रखो और बस में सफर करने के दौरान होशियार रहो। किसी भी औरत के ऐन पीछे खड़े होने से परहेज करो। नंबर 2, मर्दों, हर 100 में से 95% औरतों की शादियां ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार मर्दों से होती हैं, लेकिन बाद में वो ऐसी खवातीन की बातों में आ जाती हैं जिनकी अपनी शादियां खराब चल रही होती हैं। वो उन्हें गलत मालूमात देती हैं, उन्हें इंतशार भरे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने का मशवरा देती हैं। वो ग्रुप उनकी गलत मालूमात को यकीन में बदल देते हैं और यूं उनकी शादियां टूट जाती हैं, जिसके बाद वो खुद को फ्री इंडिपेंडेंट कहकर किसी बेहतर मर्द की तलाश में निकल पड़ती हैं। जब उन्हें कोई ऐसा नहीं मिल पाता तो वो जोर जोर से रूहानी कलाम पढ़ती हैं, नेकूकार बनने का दिखावा करती हैं। रो रो कर वो खुदा से किसी मौजज़े की उम्मीद करती हैं कि वो उन्हें पहले जैसा कोई ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार शोहर अता फरमाए। पर जब उन्हें कोई पहले जैसा भी नहीं मिल पाता तो आखिर में वो सारे मर्दों को ये कहना शुरू कर देते हैं कि सारे के सारे मर्द कुत्ते हैं। नंबर 3, एक मर्द दस्तरख्वान पर खाना रखने के लिए दिन भर दुखों से गुजरता है। शाम को जब वो घर वापस आता है तो उसका सामना एक वहमी औरत और उसके नाजुक मिजाज बच्चों से होता है। औरत उस पर यह इल्जाम लगाती है कि वो दिन भर फहाशी के अड्डों पर होता है, जबकि उसके बच्चे उसके सामने ना खत्म होने वाली डिमांडें लेकर बैठ जाते हैं। अगले दिन वो बिना किसी तारीफ के फिर से दुखों और तकलीफों का सामना करने निकल जाता है। उसकी जिंदगी एक जंगली कुत्ते जैसी होती है जिसमें वो बिल्कुल अकेला मुश्किलात का सामना करता है। वो जिंदगी जी नहीं असल में गुजार रहा होता है। मर्दों, बीवी और बच्चों में खोकर खुद को मत भूल जाओ, वरना आखिर में तुम हीरो नहीं उल्टा विलन कहलाओगे। क्योंकि जब तुम किसी भी काम के नहीं रहोगे तो तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, बच्चे बदतमीज हो जाएंगे। नंबर 4, मर्दों, खवातीन के फ्रेंड जोन में जीना छोड़ दो। एक औरत की नजर में जो मर्द उसकी दोस्तों में शामिल होता है वो उसे कमजोर, बोर और घटिया लगता है। मर्दों, आज से एक औरत की सहेलियों में घूमना बंद करो। अगर तुम खुद को एक औरत की दोस्तों में रखोगे तो इज्जत तुम अपनी खो बैठोगे, कीमत तुम अपनी कम कर बैठोगे। वो जिंदगी भर तुम्हें सीरियस नहीं लेगी और इस दौरान अगर कोई औरत तुम्हें दिल से चाहती होगी उससे भी तुम हाथ धो बैठोगे। मर्दों, औरत के फ्रेंड जोन में जीना किसी भी मर्द को आगे बढ़ने से रोक देता है। मर्दों, आज से वाजे फैसले करो। किसी भी औरत की सहेली बनकर उसे अपने रिसोर्सेज मत चबाने दो। मर्दों, चबाने वाला बनो, चबाए जाने वाला मर्द मत बनो। नंबर 5, मर्दों, कोई भी औरत किसी भी मर्द के दोस्तों के सर्कल में रहना पसंद नहीं करती तो मर्दों, तुम खुद को उसकी दोस्तों में क्यों देखना चाहते हो? मर्दों, ऐसा घटिया काम मत करो। किसी भी औरत के दोस्त बनकर जीने से इनकार करो। जब एक औरत तुम्हें अपने दोस्तों की लिस्ट में डाल देती है तो असल में वो ऐसा करके अपने लिए बेहतरीन ऑप्शन ढूंढ रही होती है। मर्दों, उसे ऐसा करने से मना करो। उसकी सहेलियों की लिस्ट में अपना नाम देखने की बजाय उसे अपने दोस्तों की फहरिस्त में लेकर आओ। जब तुम उसे अपने दोस्तों के सर्कल में देखोगे तो वो बहुत ही जल्द तुमसे दोस्ती से बात आगे बढ़ाने को बोलेगी। मर्दों, ये औरत की फितरत है। जब तुम उसे वैल्यू देना छोड़ देते हो तो वो खुद ब खुद तुम्हारे करीब आने लगती है। नंबर 6, मर्दों, तुम में से बहुत से मर्द अपने सड़े हुए, खराब हो चुके रिश्तों को बैठकर डिस्कशन के जरिए हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मर्दों, आज से ये सब भूल जाओ। खवातीन के पास बैठकर मामलात सुलझाने की कोशिश मत करो, तुम हर बार फेल हो जाओगे। बैठकर उसे ये मत कहो चलो 1 2 3 सॉल्व करते हैं। मर्दों, खवातीन लॉजिक नहीं समझती बल्कि वो ना खत्म होने वाली एक लंबी जज्बाती बहस चाहती हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुम उससे डिस्कस करोगे और सब हल हो जाएगा तो नहीं, तुम हर बार फेल हो जाओगे। मर्दों, ये सिर्फ किताबी बातें हैं। रिश्ते कभी भी तुम्हारे अंदाजों पर नहीं चलते। तुम्हारा ये तरीका कभी भी काम नहीं करेगा। मर्दों, तुम एक मर्द हो, अपने मन चाहे फैसले करो। अगर उसे तुम्हारे फैसले पसंद नहीं है तो ये उसका मसला है, तुम्हारा नहीं। नंबर 7, मर्दों, तुम में से बहुत से मर्द रिश्तों को ठीक करने के लिए लॉजिक ही का इस्तेमाल करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये उनके लिए पहले एक बार काम कर चुका होता है। पर मर्दों, असल बात यह है कि एक औरत के साथ ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि औरत जज्बाती मखलूक है। उसे
ایک مرد کا غلبہ اس کی طاقت اور اس کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، نہ کہ لاجک۔ دیکھو مردو، عورت اس مرد کو پسند نہیں کرتی جو لاجک لے کر بیٹھ جائے، بلکہ وہ ایسے کسی مرد کی تلاش میں ہوتی ہے جو پرسکون رہ کر زندگی کے طوفانوں کا مقابلہ کرے، جو اتنا مضبوط اور مستحکم ہو، جو ان کے اندر کے شور شرابے، تناؤ، پریشانی اور جذباتی اٹھل پٹھل کو کنٹرول کر سکے، نہ کہ الٹا انہی کے جذباتی شور شرابے کا آئینہ بن جائے۔ نمبر 8، مردو اگر وہ تمہارے والدین بہن بھائیوں پر چلاتی ہے تو مسئلہ تم خود ہی ہو، یہ تم ہی ہو جس نے اس کے ہاتھ میں مائک پکڑایا ہے۔ کیا تم اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے والدین، بہن بھائیوں اور پڑوسیوں کے بارے میں بری باتیں نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہو۔ یہی تو وہ چیز ہے جو اب اسے فرضی ہمت دے رہی ہے، تمہارے بہن بھائیوں کی توہین کر رہی ہے، ان سے جھگڑے مول لے رہی ہے۔ مردو اگر اس کی توہین آمیز باتیں تمہارے والدین، تمہارے بہن بھائیوں سے پار ہو کر تمہارے پورے خاندان تک جا رہی ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ اس خاتون سے تمہارا رشتہ ایک کھوکھلا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ مردو آج سے اسے روکو، اسے ٹوکو، اسے منع کرو، اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں کی برائی مت کرو۔ نمبر 9، مردو اگر تمہاری عورت کسی دن چھری اٹھا کر تمہیں مارنے کی دھمکی دے تو بیٹھ کر اس سے اپنی غلطی کی معافی مت مانگو، تحفے دے کر اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی جان بچاؤ اور وہاں سے بھاگ جاؤ۔ مردو اگر آج وہ تمہیں مارنے کی دھمکی دے رہی ہے تو کل وہ تم پر قاتلانہ حملہ بھی کر سکتی ہے، اس وقت تمہیں کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا۔ اس لیے مردو سیانے بنو، اپنی حفاظت کو یقینی بناؤ اور اپنا ضرورت کا سامان اٹھاؤ اور وہاں سے رفو چکر ہو جاؤ، تاخیر مت کرو اور جا کر ایک نئے سفر کا آغاز کرو، چاہے کسی پل کے نیچے ہی ڈیرے لگا لو، ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ اور نمبر 10، مردو اصلی مرد تو پہلے زمانے کے ہی ہوتے تھے، آج کل تو مردوں میں خواتین جیسی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ آج کل کے مردوں کو اپنی پتلونیں اتار کر ساڑیاں پہن لینی چاہیے۔ مردو یہ بہت خوفناک صورتحال ہے، دن بدن بگڑتی اس شرمناک صورتحال سے خود کو بچاؤ اور ایک مرد کو دنیا سے ناپید ہونے سے بچاؤ۔ مردو تم خواتین کی قیادت کرنے کے لیے بنے تھے، ان کی قیادت کرو، ان کی پیروی مت کرو، سستی شہرت پانے کے لیے اپنی مردانگی قربان مت کرو، خواتین جیسا دکھنا، ان جیسا بیہیو کرنا، ان جیسا بات کرنا بند کرو اور اپنے اندر دیکھو، اپنی اصل طاقت سے دوبارہ رابطہ قائم کرو۔ تم خواتین سے افضل ہو، یہ بلند رتبہ تمہیں خدا نے دیا ہے، اپنے اس رتبے کا سستے میں سودا مت کرو۔